बिजनेसमैन हो या कोई व्यक्ति हो, अगर आप यूपीआई से पैसा लेते तो आप फंस सकते हैं, आपको हो सकता है जेल। अगर कोई व्यक्ति आपके खाते में पैसा डाल दिया, जैसे ये एक्स है जिसने आपके खाते में पैसा डाल दिया अकाउंट में, और बाद में आपने क्या किया, उसी अकाउंट से उसको एटीएम से विड्रॉवल करके उसको कैश दे दिए। जब कैश दे दिए वो तो चला गया, बाद में पता चला उसने आपके ऊपर केस कर दिया है कोर्ट में, तो आप फंस सकते हैं, आपको जेल हो सकता है, आपका पूरा पैसा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा यूपीआई पेमेंट लेने से क्या नुकसान हो सकता है। जैसे इस व्यक्ति ने आपके अकाउंट में पैसा डाला और आपने उसको कैश निकाल के दे दिए, बाद में आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो आप क्या करेंगे, पहले बैंक में जाते हैं, बैंक में पता करते हैं, तो बैंक क्या बोलता है, आपका ये जो पैसा है ब्लॉक हुआ है, जो साइबर क्राइम में गया है, तो आप पुलिस से जाके बात कीजिए, साइबर पुलिस है। जब आप साइबर पुलिस वाले के पास जाते हैं तो वो क्या बोलता है, आपने ये पैसा किस व्यक्ति से लिए हैं, उसका कोई प्रूफ है, नहीं है ना, तो आप किसी अनजान व्यक्ति से पैसा क्यों लेते हैं, उस चक्कर में आप फंस सकते हैं, आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी आदमी से अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं यूपीआई से, जैसे फोन पे हो, गूगल पे हो या पेटीएम हो, और उसको अपने एटीएम से विड्रॉवल करके कैश देते हैं 200-300 कमाने के चक्कर में, जैसे कोई बोला 20,000 या 30,000 निकाल दो, आप उस 300 के कमाने के चक्कर में उसको एटीएम से पैसा निकाल के दे देते हैं, तो उस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और आपका ये पैसा साइबर क्राइम में चला जाता है, तो उसका रिपोर्ट वहां पे लिख देता है। वो व्यक्ति क्या करता है, आपसे वो पैसा हड़पने की कोशिश करता है। ये साइबर क्राइम आजकल बहुत चल रहा है दोस्तों, तो सतर्क रहना चाहिए। तो इसी वजह से आपके ऊपर केस हो जाता है। अगर आपके पास कोई सबूत ना हो तो आपका जेल जाने का भी नौबत आ सकता है। मेरा नाम उज्जवल बेनीपुरी है और मेरे यूट्यूब चैनल यूवी लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूपीआई पेमेंट से। मैं इसका आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ आपका खाता ब्लॉक कैसे होता है। तो आइए जानते हैं। जैसे देखिए, ये ए है जो फ्रॉड है, इसने बी को पैसा भेजा, बी ने क्या किया, सी को पैसा भेजा, सी ने क्या किया, डी को पैसा भेजा, डी ने क्या किया, आपको पैसा भेजा। जब आपके पास पैसा आया, वो पैसा रख लिए, निकाल के दे दिए, तो क्या होता है, ए से बी पे जाता है, बी से सी पे जाता है, सी पे डी पे जाता है। एक चैनल होता है यूपीआई का, एक चैनल, जिस जिस अकाउंट में पैसा जा रहा है, जैसे ए अकाउंट से बी अकाउंट में गया, बी अकाउंट से सी अकाउंट में गया, सी अकाउंट से डी अकाउंट में गया, उसके पास आपके पास आया, तो क्या होता है, ये फ्रॉड रहता है। जो ए वाला रहता है ये फ्रॉड रहता है। ये क्या करता है, कंप्लेन कर देता है। अगर आप कैश दे भी दिए है, उसको ट्रांसफर कर दिए, क्या हुआ, ये अगर साइबर क्राइम में रिपोर्ट करेगा तो इसका भी खाता, बी का भी ब्लॉक होएगा, सी का भी ब्लॉक होगा, डी का भी ब्लॉक होगा। जब लास्ट में आपके पास होता है तो आपका भी खाता ब्लॉक होएगा। ये एक चैनल होता है यूपीआई का, जिस जिस खाते में वो फ्रॉड वाला पैसा जाएगा वो खाता बंद होते रहेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप कोई बिजनेसमैन है, अगर आप यूपीआई से पैसा लेते हैं, तो अगर आप किसी को निकाल के दे देते हैं, जैसे 20,000 पे 200 लेते हैं, 50,000 पे 500 लेते हैं, अगर आप पैसा लेते हैं तो आप निकाल के उसको कैश दे दिए, बाद में आपको पता चला आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, आपका पैसा ब्लॉक हो गया। जब बैंक में जाते तो बोलते हैं साइबर क्राइम में जाइए, तो पुलिस वाले क्या बोलते हैं, आपने किससे पैसा लिया है, आपने ऑथेंटिकेट बिजनेस क्यूआर या बिजनेस अकाउंट पे लिए हैं पैसा, नहीं लिए तो आप फंस सकते हैं। क्या करें दोस्तों, जब भी आप यूपीआई से पैसा लें तो आपको सामने जो कैश लेने आता है उसका आधार कार्ड ले लीजिए, और जो आपको पैसा भेजता है उसका भी आधार कार्ड लिया कीजिए, और साथ में उसका मोबाइल नंबर लेके पेपर पे सिग्नेचर कराया कीजिए। अगर आपका अकाउंट ब्लॉक भी होगा तो आप साइबर क्राइम में जाके या बैंक में जाके दिखा सकते हैं, मैंने इस आदमी से अपने अकाउंट में पैसा लिया और उसने क्या मेरा अकाउंट ब्लॉक करवा दिया, मेरे ऊपर ही केस कर दिया। आपने पैसा उसको दे दिया है लेकिन उसने आपके ऊपर केस कर दिया, जिसके वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है और आपके ऊपर केस चालू है जो आपने ये पैसा किससे लिया। अगर आपके पास सबूत ना हो तो आप जेल जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या है, दो बिजनेसमैन है जो आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं, अगर आधार कार्ड से 10,000 से ज्यादा एक दिन में नहीं निकलता है, 10,000 का 100 रुपया चार्ज करते हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है बोलता है मुझे 50,000 चाहिए, आप उसको 50,000 में आपको 500 रुपया लेते हैं और आप उसको कैश निकाल के देते हैं। 10 दिन बाद आपको पता चलता है जो आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आपको पता नहीं चलता क्या हुआ। बैंक जाते हैं तो बैंक को भी नहीं पता रहता है, तो बाद में आप मैनेजर से पता करते हैं तो मैनेजर क्या बोलता है, आपका ये अकाउंट साइबर फ्रॉड में आया हुआ है, साइबर पुलिस में जाके बात कीजिए। सब साइबर पुलिस में जाके बात करेंगे तो क्या बोलेगा, आपने ये काम क्यों किया, आपने क्यों किसी से पैसा लिए,
अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने पर्सनल अकाउंट पे नहीं लेना है, बिजनेस अकाउंट पे लेना है। बिजनेस क्यूआर होना चाहिए, पर्सनल क्यूआर नहीं, पर्सनल अकाउंट का। उसी चक्कर में ये फ्रॉड केस बहुत चल रहा है इंडिया में आजकल। तो आप लोग बहुत सावधान रहे। अगर आप किसी से पैसा लेते हैं तो अनजान व्यक्ति से ना ले। अगर लेते हैं, अगर बिजनेस करते हैं या कोई भी आम आदमी हो, अगर आप पैसा लेते हैं कुछ कमाने के चक्कर में, तो उसका आधार कार्ड और जो भेज रहा है पैसा उसका आधार कार्ड लेंगे। उसके बाद आप उसको कैश निकाल के देते। अगर कैश करता है तो आपके पास प्रूफ होगा जो दिखाने के लिए इसने मेरे पास से पैसा निकलवाया। नहीं हो तो सिक्योरिटी कैमरा लगा के रखिए। ये फ्रॉड आज बहुत चल रहा है इंडिया में। आजकल का ट्रेंडिंग ये फ्रॉड है। फ्रॉड करने का नया तरीका है लोगों का। जैसे किसी मेरे दोस्त के अकाउंट पे फ्रॉड हो गया है, उसका 25,000 फंस गया, उसका केस कहीं और से हुआ है और वो बेचारा परेशान है। मैंने तो पैसा दिया था और पैसा मेरा फंस कैसे गया। तो उसी चक्कर में उसका पूरा अकाउंट का पैसा ब्लॉक हो गया और वो परेशान है। अभी तक 1 साल से केस चल रहा है। तो अगर सबूत नहीं रहा तो आपको भी, अगर पैसा नहीं भरेंगे रिटर्न, तो आपको जेल हो सकता है। मैंने जो बताया आपको दोस्तों पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बैंक फ्रॉड आजकल ये बहुत चालू है। आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये फ्रॉड बहुत बहुत लोग के साथ हो रहा है। मैं सुनने में बहुत लोग का आ रहा है। अगर आप भी यूपीआई से पैसा लेते हैं तो पूरा देखिए, वो आपका पहचान वाला हो, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ कमाने के चक्कर में अपना नुकसान न करे। आपका जिंदगी बर्बाद हो सकता है। यूपीआई से बराबर सेफ पेमेंट करें। जो देखिए कौन सा व्यक्ति है, आप उसको पेमेंट तब जाके करें, उससे पेमेंट ले, उसके बाद उसको कैश निकाल के। जब तक आप जानते नहीं है उसको तो उससे पैसा न ले अपने खाते में, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आपको मेरा पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। जैसे एक बैंकिंग का पैसा फंसता है, ए से बी पे जाता है, बी से सी अकाउंट पे जाता है, सी से डी अकाउंट पे जाता है। ये क्या है, सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण आप साल भर 2 साल परेशान रहते हैं। बार बार आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। नोटिस आता है जो आपने फ्रॉड किया इस पैसे का, आपके पास सबूत नहीं होता है। ये आजकल बहुत दुकानदारों के साथ हो रहा है, मैं देख रहा हूँ इंडिया में। मैं जहां पे भी जाता हूँ हर दुकानदार के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। वो सब लोग परेशान है। किसी का 5 लाख का हो गया है, किसी ने 5 लाख निकाल के कैश दिया, उसके ऊपर केस चल रहा है, उसके पास सबूत नहीं है जो साबित कर सके। तो आप सावधान रहे, सतर्क रहे और ध्यान से किसी का पेमेंट ले। अगर जब तक आप जाने नहीं उस व्यक्ति को तब तक पेमेंट ना ले। तो यूपीआई से आजकल ये नुकसान हो रहा है। तो यूपीआई से आप पेमेंट सिर्फ जान का जिसको जानते हैं उनसे पेमेंट लिया करें, ना तो ना ले, ना तो आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो पे जाके लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और पूरे इंडिया को पता चलना चाहिए ये यूपीआई के सिस्टम के बारे में, जिससे आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। ये पूरा देश में वायरल होना चाहिए ये वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए।